जय सिया राम, हरिओम। आज हम बात ये करने के लिए आए हैं कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं? वो आचार से, विचार से, संस्कार से, पद्धति से, अभ्यास से क्या वो हिंदू हैं? हिंदू तो हैं, क्योंकि हिंदू परिवार में पैदा हुए, हिंदू माँ की कोख से जन्म लिया, तो हिंदू तो हैं। लेकिन क्या वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं? क्या वो सुबह उठ के 10 सेकंड के लिए भी नहा धो के पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं? क्या कहीं पूजा होती है उनके घरों में नियम से? किसी पूर्णिमा के दिन या जी क्या वो कलावा बांधते हैं? क्या वो नियम से टीका लगाते हैं? क्या उन्होंने सिखा रखी हुई है? क्या मतलब कुछ भी जो हिंदू होने के जो संकेत हैं, जो आमतौर से संस्कार रूप में अब करते आते हैं, क्या वो करते हैं? अब ये बात इसीलिए दिमाग में आई कि उनकी माँ का अभी जो देहांत हुआ था, तो वो गए थे तो वो ठीक है, तस्वीरें हैं उनकी, वो माँ को कंधा दे रहे हैं। वायरल हुआ था उनकी एक तस्वीर कि उन्होंने बाल कटाए हुए, मुंडन की बहुत तारीफ़ की हुई थी। बल्कि जो तस्वीरें वायरल थी वो झूठी थी, किसी और ने पुरानी तस्वीरें थी जो बनाया था। तो उन्होंने जो मुंडन संस्कार होता है, जो श्राद्ध कर्म होता है, शायद वो भी नहीं किया था। बाल तो खैर नहीं कटाए थे, दाढ़ी नहीं कटाए थे। अगले दिन वो लोगों से मिलना शुरू कर दिए थे और बहुत बड़ी तारीफ़ हुई थी कि द नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड वॉकिंग। माँ किसी की ज़िंदगी से जो गई है शतक पूरा करके, वो बेटा राष्ट्र का प्रधानमंत्री है और उसे इस बात की चिंता नहीं रही कि उसका श्राद्ध कर्म भी होना है, और वो अपने काम पे चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो अलग अलग बातें हैं। जब आप ड्यूटी करते हैं और आप कर्म पथ पे हैं, और आपका जो जीवन शैली है जिसमें संस्कार हैं, वो कभी एक दूसरे के टकराते नहीं हैं, बाधक नहीं होते हैं। मैंने सैकड़ों ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ की वो नेता या संत या एक आम गृहस्थ उत्तरी भी पहना हुआ है और काम भी कर रहा है। इवन आजकल की तारीख में जहाँ की सारा काम सिमट के आ गया है लैपटॉप पे, और ज़रूरत पड़ती है, ऐसी बुरी स्थिति, ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। माँ बाप हर एक की ज़िंदगी से जाते हैं। माँ बाप के सामने बच्चा जाए तो ठीक तो है, नहीं तो बच्चे के सामने माँ बाप जाते हैं। तो अभी संस्कार करके आए हैं और उत्तरी पहना हुआ है और ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, तो वो कहीं से कोई रुकावट या एक दूसरे पर टकराहट नहीं होती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने सोच के ही ऐसा किया होगा, या वो नहीं करते हैं, या वो इसे पाखंड मानते हैं। मृत्यु हो गई तो मृत्यु भोज को पाखंड मानते हैं, मृत्यु हो गई तो बाल कटाने को पाखंड मानते हैं। लेकिन मोदी जी और क्या क्या मानते हैं, इस पर थोड़ा सा नजर। अच्छा, जो भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा कोई रिसर्च वर्क नहीं है, कोई शोध नहीं है, उनके जीवन से लिया है मैंने, है ना। जैसे कि वो दयानंद गिरी उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। वो उत्तराखंड ऋषिकेश में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, दयानंद सरस्वती आश्रम है। जब ये दयानंद सरस्वती नाम है, इसका मतलब है कि वो आर्य समाज से प्रभावित हैं। वो वेदों की ओर लौटो, जो उनका कैंपेन था दयानंद सरस्वती का, ये उसके अनुयायी हैं। और वहाँ भी जो शिक्षा होता है वो वेदों की शिक्षा होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनके आध्यात्मिक गुरु दयानंद गिरी हैं और वो दयानंद सरस्वती के फॉलोअर हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, और उनके कई संस्थान हैं जो वहाँ वेद शिक्षण होता है, और यहाँ अमेरिका तक में उनके शाखाएं हैं। और मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री उनके शिष्य हैं, आध्यात्मिक शिष्य है कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो आर्य समाज का तो सिद्धांत है। देखिए, मैंने नोट कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था, तो हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, छुआछूत, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जादू टोना, पशु बलि, कर्मकांड, श्राद्ध बोझ, इन्हीं सब पे तो आर्य समाजी हमला किया। इन्हीं सबको तो आर्य समाजियों ने, दयानंद सरस्वती ने कहा इसको ख़त्म करो, वेदों की ओर लौटो। तो इसका मतलब है कि रोज़ सुबह उठो और ये घंटी बजाओ, या पूजा करो, या मूर्ति पूजा करो, या कलावा बांधो।
ये तो या जाति को मानो, जादू टोना को मानो, कर्म कांड को मानो, मृत्यु हो गई तो मृत्यु भोज करो, बाल कटाओ, ये कटाओ। ये जो हिंदू सनातनी के रीति रिवाज, परंपरा है, संस्कृति है और इसके अपने सिद्धांत हैं और इसके अपने वैज्ञानिक पहलू हैं, जाहिर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका खंडन किया है। उन्होंने एक अलग जीवन शैली दी है, अलग रास्ता दिया है। वो भी हिंदू ही हैं, ये मैं कहने जा रहा हूँ। और जैसे कि आप हिंदू हैं तो आप एक तुलसी के पौधे में आप जल देते हैं तो हिंदू हो गया, है ना। आप सूरज को प्रणाम कर लिया, हिंदू हो गए। ओम का उच्चारण कर लिया, हिंदू हो गए। मूर्ति पूजा माना तो हिंदू हैं, मूर्ति पूजा नहीं माना तो हिंदू हैं। शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, जो भी हैं आप हिंदू हैं। ये खुला आकाश है। तो मोदी जी के हिंदू होने पे कोई शक तो नहीं है, क्योंकि जहाँ भी राम मंदिर की पूजा होती है वो लंबे लेट जाते हैं, वो क्या कहते हैं केदारनाथ जाते हैं, वहाँ साधना में लग जाते हैं। और रामानुजा जो मूर्ति है उद्घाटन में दक्षिण चले जाते हैं। और अभी महाकाल का कॉरिडोर बनाया, वहाँ चले जाते हैं। जहाँ भी उनको मौका मिलता है हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, हिंदू चेतना को छूने का, टच करने का, वो काम कर लेते हैं। त्रिपुंड लगा लेते हैं, जय सिया राम का नारा लगा लेते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि इन मूर्तियों में या कि पत्थरों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया है। ने उन्होंने ही कहा है और भाषण में कहा है और विदेशों में जाके कहा है। उन्होंने ही ये गौ रक्षकों को गुंडे कहे हैं। उन्होंने ही मतलब ऐसी सी बातें कही हैं। ब्राह्मणवाद के ऊपर बहुत बात अम्बेडकर के ऊपर जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने मतलब इस मोदी जी ने हो सकता है कि वेद नहीं पढ़ा हो सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश भी न पढ़ी हो, क्योंकि उनके भाषण लिखने वाले बड़े विद्वान लोग हैं, लिख देते हैं, वो देख के इधर उधर देख के पढ़ते रहते हैं और अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, स्पॉन्टेनिटी भी है, वो तुरंत का तुरंत जवाब भी दे देते हैं। लेकिन गहराई जो होती है, जो आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, वो अगर नैरेटिव के आधार पर होता है तो बड़ा ख़तरनाक होता है। देखिए, यही आर्य समाज ने इस्लाम को जिस तरीके से समझा है, मतलब स्वामी श्रद्धानंद से लेकर के स्वामी श्रद्धानंद 1875 में तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी। उससे होते होते स्वामी श्रद्धानंद है, जिसको कि एक मियाँ अब्दुल राशिद ने उनकी हत्या कर दी घर वापसी कराने के लिए। गांधी जी ने उसे अपना भाई कहा था। वहाँ से होते होते दयानंद गिरी जी हैं, ये सब आर्य समाज के पिलर्स हैं। तो इन लोगों ने जितनी मजबूती से, जितना अच्छे तरीके से इस्लाम को समझा है, शुद्धिकरण की है, घर वापसी की है, मोदी जी ने उसका 1% भी नहीं समझा। क्योंकि न तो वो घर वापसी के फेरे में हैं, न तो शुद्धिकरण कराने वाले हैं, न तो हिंदू चेतना को जगाने वाले हैं, न ही वो इस्लाम को इस तरीके से समझ पा रहे हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए उसका ज़्यादा फलना फूलना और दूसरी सभ्यता को ख़त्म हो जाना है, ये जानते हुए कि वो अल्लाह के सिवा कोई और पूजने लायक है ही नहीं, तो बाकी जो पूजने लायक हैं उसका ख़त्म करना उनका मजहबी दायित्व होता है। उसके लिए भी एक बार मोदी जी के भाषण में मैंने सुना था कि ये दारुल हरब, दारुल अमन, दारुल इस्लाम, ये सारी बातें वो जानते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट ये कर रहे हैं कि तृप्तिकरण कर रहे हैं, संतुष्टिकरण कर रहे हैं, पूरे देश को इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आए हैं। और इसके कारण सिर्फ यही है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। हिंदुओं से एक तरह से उनको नफरत है, अपर कास्ट है तो बहुत ही ज़्यादा नफरत है। और जो एक जय भीम का जो नारा चल गया है, जो कम्युनिस्ट हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो जो चला रखा है, तो दलितों को, जो आदिवासी हैं, उनको तो हिंदुओं से अलग काट के ही देखना है, प्रोजेक्शन करना शुरू कर दिया है। तुम भीमराव अंबेडकर के बच्चे हो, तुम बौद्ध हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये तो। और उसको सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी अपने प्लानिंग से। जाहिर है कि ये जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम को समझने वाले हैं, जो आर्य समाज जी हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एनी वन अदर दैन मुस्लिम्स आर काफिर्स। ये जो मुसलमान लोग हैं, अभी हो सकता है कम्युनिज्म के कारण वो जो है भीमराव अम्बेडकरवादी को भी अपना मान लेते हैं, दलित को अपना मान लेते हैं, आदिवासी को अपना मान लेते हैं। लेकिन जब कोई चाकू से गुजरी जाती है दलित लड़की मुसलमान द्वारा, तो सब चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते। तो ये चीज़ समझने की है और आपको समझा रहा हूँ
हूँ कि मोदी इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग हिंदू। वो प्रैक्टिस करने वाले हिंदू नहीं हैं। उनकी जितनी भी तस्वीरें हैं जो हिंदुत्व से जुड़ी हुई हैं और हिंदुओं जैसे लगता है, उनको लगता है कि हिंदू त्रिपुंड लगा करके वो एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुआ है राष्ट्र का जो हिंदू चिन्हों के साथ, हिंदू प्रतीक चिन्हों के साथ ज़िंदगी जी रहा है। ये उनका कनेक्शन है वोट के लिए, मतदान के लिए। ये धोखा है, आप समझिए। ये भारत की बदनसीबी थी कि आज तक भारत को हिंदू प्रधानमंत्री नहीं मिला जो हिंदू प्रतीक चिन्हों के साथ खुलकर जिए, रहे, रमा रहे उसमें, जैसे कि मोदी दिखते हैं। वो हैं नहीं। अगर होते तो आज देश इस मुहाने पे नहीं आ रहा होता, सच्चर कमीशन नहीं लागू होता, मुसलमानों के लिए 300 से ज़्यादा योजनाएं नहीं चलती और वो पसमंदा के नाम पे और वो सूफ़ी के नाम पे दरगाहों में जाके कव्वाली नहीं कराते, मुस्लिम तृप्तिकरण नहीं करते। और हो सकता है कि 2009 में जो कांग्रेस आई थी कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर के, जिसमें कहीं भी अगर दंगा होते तो जो मेजॉरिटी में वही दोषी होता। मोदी जी उसे लेके आ रहे हैं क्योंकि सच्चर कमीशन को भी तो असंवैधानिक बता रहे थे और पूरी तरीके से लागू कर दिया। बस मोदी जी नहीं हैं प्रैक्टिसिंग हिंदू। संस्कार से, अभ्यास से मोदी जी हिंदू नहीं हैं और इसको मान के हम चलेंगे तो उनको पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बस अभी इतना मान लीजिए कि मोदी नहीं हैं अभ्यास से, संस्कार से हिंदू। जय सिया राम, हरिओम।